हेलो गाइस, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा जिस फर्मे का मैंने कटिंग किया। आज उसी फर्मे से ब्लाउज की कटिंग कपड़े पे और स्टिचिंग करके दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना है। इसके साथ साथ मैं 30 साइज का फर्मा भी कटिंग करके दिखाने वाला हूँ, इसी डिजाइन का, यानी कि मसाबा ब्लाउज का। तो 30 साइज का ब्लाउज किस तरह कटिंग होगा, किस तरह से किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ में स्टिचिंग भी सीखेंगे, यानी हम फुल वीडियो देखेंगे कटिंग और स्टिचिंग का। तो कटिंग मैं कोई और साइज़ का करूँगा और स्टिचिंग उसका करूँगा जो मैंने कल दिखाया था आपको कटिंग। तो आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, तो ये वीडियो है, तो इसको देख सकते हो। तो पहले आपको पता चल जाएगा कि फर्मा किस तरह कटिंग करते हैं और उसके बाद स्टिचिंग करते हैं। वैसे मैं इसमें फर्मा दिखाने वाला हूँ, किस तरह से करेंगे आप देख लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, इसी मार्किंग से लेंथ का निशान लगाना है और डॉट पॉइंट का लगाना है। तो मेजरमेंट में 12.5 मिला था, मैंने 13.5 पे लगाया है। 1 इंच बढ़ा के इसलिए लगाया कि 12.5 पे कटिंग करेंगे तो सही लेंथ नहीं निकलेगा जो डिज़ाइन है, इसके लिए मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है। तो ये मेजरमेंट अगर सही है तो देख लेना, नहीं सही है तो इस तरह सही कर लेना। अभी सारे निशानों को मैं बड़ा कर दिया। अभी शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे और 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। नेक के बोर्डिंग 2.5 से लेकर 2.25 के बीच में कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। शोल्डर छोटा है तो आप 2.5 इंच का भी लगा सकते हो। उसके बाद में शोल्डर का स्लोप दे देंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे तो 6.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादा होगा फिर भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि आर्मोल का मेजरमेंट बहुत ही कम है। मुझे तो ये कम लग रहा है, फिर भी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क आता है। अभी मैंने निशान लगाया 6.5 पे, वहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो जितना भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और निशान लगा लेना है, और हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है। जैसे हम हमेशा लगाते हैं उसी तरह लगाना है। अभी शोल्डर माइनस करेंगे, ये नॉर्मल बैक के लिए। तो नॉर्मल बैक हो तो सिर्फ हाफ इंच फ्रंट का शोल्डर माइनस करना है, और जितना वहाँ पे है उससे 1/4 इंच माइनस करके यहाँ लगाना है। वैसे मैं हाफ इंच लगाता हूँ, लेकिन ये साइज छोटा है तो 1/4 इंच भी चलेगा। तो इस तरीके से आप 1/4 इंच माइनस करके 4 इंच नीचे, 3.5 इंच नीचे निशान लगा सकते हो। उसके बाद डॉट पॉइंट पे आके जो भी आपका डॉट पॉइंट है उसको 10 से डिवाइड करो। जितना होता है, तो 3 इंच होता है तो 3 इंच पे नहीं लगाना है, 3.25 पे लगाना है। किसी भी साइज में 3.25 से कम लगाना ही नहीं है। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। उसके बाद में यहाँ पे आके 0.25 इंच माइनस करना है वेस्ट के ऊपर और निशान लगा देना है। उसके बाद ये शेप देंगे तो जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से पहले आपको प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से देना है। ये छोटा साइज है, आप मेजरमेंट देखो, अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों बराबर है। तो देखो मैं किस तरह से कटिंग करता हूँ, इस तरह से फॉलो कर लेना। तो 2 लोगों ने मुझसे पूछा है तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अच्छी तरह से सबके समझ में आ जाए। अभी शेप हमारा ये बराबर हो गया, डार्क कर लिया मैंने। 0.25 इंच का डार्ट यहाँ निकालना है आर्मोल पे, यानी 3/4 इंच का। अभी डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो जिस तरह किया जाता है, यानी दोनों तरफ सेम सेम होना चाहिए। तो इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद आर्मोल चेक करना है। तो इस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ, तो जो आपने मेजरमेंट दिया है उससे ये बड़ा ही आएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए 14 हाफ के करीब आ गया है। तो आपके हिसाब से अगर ये ज़्यादा है तो थोड़ा ऊपर निशान लगा के शॉर्ट कर सकते हो। तो मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ शॉर्ट करके। लेकिन ये आपने जो मेजरमेंट लिया है वो बराबर नहीं है, मेरे हिसाब से शॉर्ट है। अगर आपने जो बाइसेप लिया है उस हिसाब से ये सही है। तो आप देख लेना कि दोनों में से क्या सही है, तो उस हिसाब से आप 19-20 कर लेना। वैसे मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ, थोड़ा छोटा करके, क्योंकि बहुत छोटा करेंगे वो भी ठीक नहीं है। तो देखिए मैंने ऊपर निशान लगाया है और उसके बाद इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। तो इस तरह से आपको शेप देना है। अभी हम यहाँ पे डार्ट निकालेंगे, यानी कि इसमें डार्ट कितना निकलेगा वो हम देखेंगे। तो देखिए मैं शेप लगा रहा हूँ प्रिंसेस कट का पहले। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब डार्ट किस तरह निकालेंगे, पहले वेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। उसके बाद 1 इंच बढ़ा लेना है, 0.25 इंच भी बढ़ा सकते हो। ये बैक के डार्ट के लिए निशान है, तो इसलिए आपको 0.25 इंच या 1 इंच बढ़ा लेना है। अभी अपर चेस्ट के निशान से और निशान को इस तरह मैच करते हुए डार्ट पॉइंट के सामने बिल्कुल इस तरह से एक निशान लगा देना है। उसके बाद नापेंगे तो जितना भी ये है इसको घुमा लेंगे, और घुमा के जो भी आपका फुल बस्ट है उसको हाफ करके निशान लगाएंगे। तो देखिए बहुत अंदर आ रहा है,
तो इस तरह से अंदर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसका डाट लगाया जाता है। ये साइज़ देख के तो ऐसा लगता है कि ये 12-13 साल की लड़की का है। अगर ये 12-13 साल की लड़की का है तो यहाँ पे डाट आप कम लगा सकते हो। अगर ये बड़ी साइज़ की लड़की है तो आपको किस तरह डाट लगाना है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सेंटर का पार्ट नापने के बाद में उस तरह मैंने आगे की तरफ निकाल लिया और इस तरह से मैं नाप के देख रहा हूँ तो डाट बिल्कुल कम आएगा। अभी निशान लगाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कितना आएगा। तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लेना है। तो ये जहाँ पे निशान आता है यहाँ पे जितना बीच में बचता है वो डाट हमारा आता है। तो ये डाट अगर कम है तो आपको यहाँ पे बढ़ा लेना है, 2.5 इंच का लगा लेना है। अगर 2.5 इंच का नहीं लगाओगे तो कप्स आपका बैठेगा नहीं और ब्लाउज़ का फिटिंग भी बराबर नहीं आएगा। तो किसी किसी का अपर चेस्ट बराबर होता है तो भी आपको 2.5 इंच का डाट लगा लेना है। बस्ट के ऊपर ढीला होता है तो आपको कप्स लगा देना है वहाँ पे, तो इस तरह से फिटिंग बराबर आ जाएगा। अगर कप्स नहीं लगाओगे तो ढीला लगेगा, तो वो आपको समझ के इस तरह से कर लेना है। कभी भी इस तरह का मसला है तो सामने वाले को आप बताओ कि कप्स लगाओगे फिटिंग बढ़िया आएगा, अच्छा दिखाई भी देगा। तो किसी किसी का बस साइज़ जो है छोटा होता है तो इस तरह से मसले आते हैं, तो उसके लिए ये करना चाहिए। तो जिसके लिए ब्लाउज़ बनाओगे उसको पसंद आएगा अगर आप कप्स के साथ बना रहे हो तो देखिए इस तरह से मैंने नापा तो ये देखिए आगे चला गया निशान, वेस्ट का निशान लगाया तो आगे गया है तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। अब आप सोचोगे कि फुल बस्ट पे काफ़ी लूज हो जाएगा, तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि बैक से हम माइनस कर लेंगे इसको। अभी मैंने इस तरह से दोनों निशान लगा के साइड भी बंद कर लिया और वेस्ट का लाइन भी बंद कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक का निशान लगाएंगे तो नेक 7 इंच पे है तो 7 इंच पे निशान लगा लेना है और उसके बाद हम शेप देंगे इसको। जैसा ब्लाउज मैंने कल कटिंग करके दिखाया था वही पैटर्न है, लेकिन ये अलग साइज़ का है। तो किसी भाई को समझना था, 2 लोगों का कमेंट आया था, तो मैं इस तरह से करके दिखा रहा हूँ कि छोटा हो बड़ा हो ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि डार्ट में थोड़ा 19-20 था तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डार्ट को सही कर लिया जाता है। अभी देखिए इस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, किस तरह से शेप देना है कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको कम से कम 3 इंच पे लगा लेना है, 3.25 पे वैसे लगाना चाहिए, 3 पे भी लगा सकते हो जो मैंने निशान लगाया है। और उसके बाद में हम शेप देंगे तो ये बेल्ट के लिए है। तो कप्स आप लगा रहे हो छोटा साइज है, 3 इंच का अगर बैठ जाता है 3 इंच पे तो आपको बिठा लेना है। तो मेरा कटिंग ऐसा होता है कि आप कहीं भी निशान लगा के कट कर दोगे वहाँ कप्स बैठ जाएगा, क्योंकि मेरे बेल्ट में भी शेप होता है, साइड में भी शेप होता है, नेक में भी शेप होता है, आर्मोल में भी शेप होता है, तो सब जगह शेप होता है। तो इसीलिए मैं कटिंग बताता हूँ, तो कोई भी डिज़ाइन वो कन्वर्ट करोगे वो बैठ जाता है। तो इसलिए आप ये मत समझो कि ये निशान नीचे होगा तो ही उसके अंदर आपका कप्स बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पलट के बनाओगे और जॉइंट वहाँ नहीं मारोगे तो वहाँ पे बैठ जाएगा। अगर आप वहाँ पे पहले ही जॉइंट मार के आप कप्स डालोगे तो नहीं बैठेगा। ये सारे निशान मैंने लगा लिए, कल भी मैंने इसी टाइप का आपको दिखाया था वीडियो, इसीलिए बहुत डिटेलिंग में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो खास था मैंने बता दिया किस तरह से डाट निकालना है और किस तरह से एडजस्ट करना है। कल का वीडियो में डीप नेक था, आज नॉर्मल नेक है। तो नॉर्मल नेक का बता रहा हूँ क्योंकि आपको नॉर्मल के लिए भी ऐसा कुछ फ़र्क कटिंग में नहीं होता है, शोल्डर माइनस में फ़र्क होता है, तो मैंने बता दिया इसमें। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है। अभी देखिए यहाँ पे कट करके मैं निकाल दिया। अभी बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे, उसके बाद में इसको जो भी बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से बराबर पे ही रखना है पेपर जिस तरह से मैंने रखा है। और कभी भी नॉर्मल नेक होता है, कॉलर नेक होता है, कोई भी नेक हो, जो नॉर्मल होते हैं यानी कि लो नहीं होते हैं, उसके लिए शोल्डर 1/2 इंच बढ़ा के रखा जाता है और जो भी शोल्डर होता है उसका हाफ करके निशान लगाना है। यानी बैक का शोल्डर माइनस नहीं होता है, फ्रंट का माइनस होता है, जो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से फ्रंट का माइनस होगा 1/2 इंच होगा, बैक का बिल्कुल नहीं होगा। और बैक बढ़ा के रखना है, बैक बढ़ा के नहीं रखोगे तो पैक होता है जो नेक, उसके लिए बैक जो है खींचता है, पीछे की तरफ खींचता है, तो फ्रंट का पार्ट पीछे की तरफ जाता है, तो अच्छा नहीं होता। इसीलिए 1/2 इंच बढ़ा देने से शोल्डर सीम अपनी जगह पे परफेक्ट बैठ जाता है। अगर डीप नेक है तो उसमें आपको नहीं बढ़ाना है, अगर डीप नेक है तो उसमें नहीं बढ़ाना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर डीप नेक नहीं है तो आपको 1/2 इंच बढ़ाना चाहिए। बहुत लोग कमेंट बार बार करते हैं, उनके समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। आप लोग इस तरह से देख लो और समझो, क्योंकि समझना ज़रूरी है। समझ लोगे तो कटिंग कर लोगे,
क्योंकि कोई भी काम होता है उसको समझना ज़रूरी होता है। तो पहले आपको अच्छे से वीडियो देख के समझ लेना चाहिए कि क्या है। उस पे कमेंट करके जब सवाल करते हो तो मैं तो जवाब दे के क्लियर कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग को वीडियो में कन्फ्यूजन पता नहीं क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता है। तो वीडियो देखते हो ध्यान से देखो, एक बार में समझ नहीं आता है 2 बार देखो, उसको ट्राई कर लो। एक बार अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि इसमें कुछ गलतियाँ लग रही है तो आप करके देख लो उसको, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। अभी देखो इस तरह से मैंने शेप लगाया आर्महोल का, तो इसमें मैंने शोल्डर माइनस किया, यानी क्रॉस बैक पे थोड़ा सा शोल्डर से अंदर लिया मैंने, तो 1/4 इंच के करीब ही लिया है, छोटा साइज है। तो इस तरह से लिया मैंने। शोल्डर सीम यहाँ बराबर करना है, जो बाहर निशान लगा है यहाँ पे शोल्डर सीम बराबर कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से गला जो है आगे का टाइट होता है, तो ये ज़रूरी है, आगे का गला कभी भी टाइट होना चाहिए। टाइट होगा तभी आपका फिटिंग बराबर आएगा, यानी क्रॉस फ्रंट और नेक एकदम चिपकना चाहिए बॉडी में, ये ज़रूरी है। अगर इस तरह से नहीं आता है, ढीला ढीला होगा तो मतलब नहीं है, आप कुछ भी बनाते हो अल्ट्रेशन ही दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया नेक का। तो देखिए नेक ब्रॉड हो गया है फ्रंट के हिसाब से, तो ये ब्रॉड होना चाहिए बैक का। तो ये ब्रॉड हो गया है, शोल्डर सीम बराबर ही है। उसके बाद आपको दूसरा नेक वगैरह इसमें डालना है, कोई भी डिज़ाइन का आपको डबल नेक करना है तो आप कर सकते हो इसी कटिंग के ऊपर। इसके लिए आपको कोई अलग कटिंग चेंज नहीं करना है, जो कटिंग मैंने अभी किया है इसी पे नेक डीप कर सकते हो। लेकिन ये ऊपर बंद होगा, 1-2 हुक लगेगा या जो भी लगाना है लगेगा, और उसके बाद कोई भी नेक यहाँ पे ड्राइंग करके कटिंग कर सकते हो। तो मैंने देखिए कौन सा नेक किया है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हो, नहीं चाहिए तो मत करना। ऐसा बंद भी रखोगे तो चलेगा, तो पूरा बंद रखोगे तो बहुत सारा हुक आई करना पड़ेगा, तो उस तरह से आप देख लेना क्या करना है। तो इस तरीके से कभी भी डिज़ाइन वाला नेक दे देने से हुक आई कम हो जाते हैं और शो में भी आ जाता है। तो इस तरह से मैंने डार्ट कटिंग कर लिया जो बैग में लगाया था। उसके बाद इस तरह से डार्ट को क्लोज करके और बैग को सीधा कर लेना है। तो सीधा कर लेने से जब भी डार्ट आप लगाओगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट दिखाई देगा, इसलिए इस तरह से कर लेना है। तो मैंने कर लिया, तो देखिए किस तरह मैंने किया है। अभी जो मैंने फ्रंट में बढ़ाया था, यानी फ्रंट में मैंने जो बढ़ाया था वेस्ट पे, अभी यहाँ पे उतना माइनस कर लेना है बैक से। तो देखिए जितना बढ़ाया है उतना ही माइनस कर लेंगे, तो फ्रंट चौड़ा दिखाई देगा, बैक थोड़ा पतला हो जाएगा, यानी कि जो भी साइड का सीम है थोड़ा सा बैक की तरफ चला जाएगा और इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा जो भी आपका ब्लाउज है। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना है जो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से कर लोगे तो पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये चीज़ जो है कोई मास्टर ही पकड़ पाएगा, बाकी क्लाइंट से कोई मतलब नहीं होता है कि कहाँ से आपने क्या किया है, उसको फिटिंग से मतलब होता है। तो फिटिंग और फिनिशिंग पे ध्यान देना ज़रूरी है। कुछ भी आप बनाते हो तो वो 2 चीज़ को ध्यान में रख के ही आपको काम करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग करके दिखा दिया। ये हार्ट शेप का मैंने बैक करने के एक दूसरा कटिंग कर दिया है। अभी मैं इस पे ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, ये कैसा दिखेगा जब बनेगा तो। तो इस तरह से हुक आई कम आ जाते हैं, नीचे आ जाएगा 3 या 4, ऊपर 2 आ जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। वरना जो है नीचे से ऊपर तक लगाते जाओगे तो इतना खूबसूरत भी नहीं दिखता है और पूरा जो है बहुत सारा हुक आई करना पड़ता है। तो बैक में ही ओपन में देता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। तो जिसको फ्रंट में देना है दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है। जो फर्मा कटिंग करते हो उसको किसी तरह से भी कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे डार्ट को क्लोज करना है, तो इस तरह से मैंने आर्महोल के डार्ट को कटिंग किया और क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद में पहले आर्महोल का शेप सही कर लेना है। तो इस तरीके से कोई भी ब्लाउज कटिंग करते हो तो इस तरह से आर्महोल को शेप पहले कर लेना है, क्योंकि आर्महोल सुंदर दिखना चाहिए, अपनी जगह पे बैठना चाहिए। तो इस तरह कटिंग करोगे तो साफ दिखाई देगा और लुक दिखाई देगा, यानी बेहतरीन लुक के साथ में। तो इस तरह से आपको ज़रूर कर लेना है। और यहाँ पे जो भी कट है मसाबा कट का मैंने कर दिया है, और इसकी स्टिचिंग में दूसरा जो मैं कल किया था उसका मैं स्टिचिंग दिखा देता हूँ। तो ये तो फर्मा इसीलिए दिखा दिया कि मैं अलग से नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि एक ही ब्लाउज़ को क्या बार-बार दिखाना, मुझे नहीं लगता है। लेकिन कमेंट वगैरह इतना आता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि एक ही ब्लाउज़ को 10 बार क्यों बनाऊँ मैं। तो इसीलिए मैं दोबारा-तिबारा कई बार तो बना चुका हूँ, लेकिन किसी ने बोला कि डीप नेक में देखना है तो मैंने किया। अभी देखो ये छोटे साइज़ में आ गया कि छोटे साइज़ में आप बताओ किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से कमेंट आते रहते हैं, तो सबका फरमाइश पूरा करते रहें तो एक ही पैटर्न में कितने साइज़ देते रहेंगे। क्योंकि मैं इसीलिए बताता हूँ कोई भी साइज़ हो और इस तरीके से अपना के आप लोग खुद कटिंग कर सकते हो। तो आप लोग को सिखाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग मुझसे ही कटवाते रहते हो कि ये बताओ कैसे होगा। तो ऐसे नहीं सीख पाएंगे,
क्योंकि आप लोग को अपना दिमाग अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगाना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा। आप लोग हर साइज़ का कटवा के फिर इसको कॉपी करोगे तो ये कारीगरी नहीं होता है, इसको कॉपी बोलते हैं। तो कॉपी मत किया करो इतना, ज़्यादातर अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि मैं वीडियो जो है कॉपी करने के लिए नहीं बनाता हूँ। मेरा बताने का मतलब है कि आप सीखो, सीखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए ही काम आएगा। तो जो जितना सीख सकता है, फ़ायदा उठा सकता है, उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप लोग कॉपी चाहोगे कि आप लोग जो भी आपको ब्लाउज़ कटिंग करना है, उसको मेरे पास भेज देते हो कि ये दिखाओ, फिर उसको कॉपी करते हो, तो उससे मतलब नहीं है, वो कारीगरी नहीं है, वो सही चीज़ नहीं है। सही चीज़ ये है कि मैं जो कटिंग करता हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने मेज़रमेंट के हिसाब से उसको फ़ॉलो करके कटिंग कर लो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। वही सिखाना चाहता हूँ मैं, और वही आप लोग को सीखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर साइज़ के लिए अलग-अलग कुछ फ़ॉर्मूले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही फार्मूला है, कोई भी साइज़ का ब्लाउज़, कोई भी डिज़ाइन का ब्लाउज़ आप कटिंग कर सकते हो, मैं तो बताता रहता हूँ। तो देखो वीडियो में मैंने सिंगल डॉट बताया था, इसमें मैंने कट कर दिया है कटोरी जैसा। उसके बाद यहाँ पे टेप मार देंगे, तो ये जो डॉट देख रहे हो सेंटर में, वो डॉट का हो जाएगा। तो ये सिंगल डॉट का भी हो जाएगा, यानी कि जहाँ चाहिए वहाँ डॉट निकाला जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए अलग कुछ कटिंग होता है। एक ही कटिंग पे कोई भी डिज़ाइन को कन्वर्ट कर करके बनाया जा सकता है। तो मैं देखो इसमें बता दिया, इसी पैटर्न में मैंने कल अलग बताया था, आज मैंने इस तरह से 2 डिज़ाइन बता दिया कि कटोरी जैसा भी कर सकते हो, यानी डबल कटोरी, और इस तरह से चिपका दोगे यानी कि एक तरफ से, तो ये सेंटर के डाट में, एक ही डाट में हो जाएगा। उसके बाद मैं रख के दिखा दिया, कैसा दिख रहा है देख लो। अभी मैं स्टिचिंग करके दिखाऊँगा, इसके पहले स्लीव्स कटिंग करता हूँ। यानी इसका स्लीव भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि स्लीव्स की कटिंग किस तरह की जाएगी। तो मेजरमेंट देख लो आप ध्यान से, कितना लिख के आया है। 9 इंच लेंथ है और 7 हाफ जो है उसका बॉटम है, और आर्म होल देखिए कितना लिखा है, 12.5 इंच। अभी मैं नाप के निशान लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरीके से लेंथ का निशान लगाया मैंने, और बाइसेप का निशान लगा रहा हूँ। तो बाइसेप का निशान 11 इंच दिया है उन्होंने, मैंने लिखा नहीं है लेकिन 11 इंच दिया है। तो 5.5 पे मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद इसको सीधा कर देना है। तो इस तरह से सीधा करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। तो आर्म होल के हिसाब से देखिए, मैं अभी नाप के दिखाता हूँ। ये देखिए 7 हाफ के हिसाब से हाफ करके मैंने निशान लगा दिया। तो ये भी कम लग रहा है, लेकिन हो सकता है ये बराबर होगा, क्योंकि इतना हो सकता है हाथ पतला होगा। तो ठीक है, उसके बाद हम आर्म होल को चेक करेंगे। तो आपने जो आर्म होल 12.5 दिया है, तो देखो कहाँ जा रहा है ये। तो बाइसेप या तो ज़्यादा है या तो आर्म होल कम है। ये सही नहीं बैठ रहा है, इसी तरह से पकड़ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से बिल्कुल मेरे समझ में आ रहा है, आर्म होल ही छोटा है और बाइसेप भी ज़्यादा है। आर्म होल भी छोटा है, बाइसेप भी ज़्यादा है। तो इस तरह से हाफ इंच बढ़ा के मैं आर्म होल का निशान लगा लिया, और उसके बाद बाइसेप को छोड़ दे रहा हूँ। तो अभी बाइसेप को छोड़ देंगे क्योंकि काफ़ी बाहर जा रहा है, क्योंकि बॉटम के निशान से चेक करेंगे तो ये काफ़ी बाहर है, ये सही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से अंदर कर लिया है। तो ये बाइसेप का जो भी निशान था मैंने अंदर कर लिया, और इस तरह से निशान लगा रहा हूँ। अभी ये सही है। अभी इस तरह से आप बनाओगे, और जितना भी ये निकला है एकदम परफेक्ट आपके ब्लाउज में जाके बैठ जाएगा, और जिसका भी होगा परफेक्ट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक करके कभी भी कुछ काम करोगे, और कहीं भी मेजरमेंट में प्रॉब्लम है तो पकड़ में आ जाता है। वो मैं पकड़ लेता हूँ, सबके बस की बात नहीं है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। यही जानना ज़रूरी है कि मेजरमेंट आपके सामने आता है। अभी इसके अंदर लेंथ भी आपने दिया था तो शॉर्ट था, हो सकता है आपने बैक का लेंथ दिया होगा, क्योंकि बिल्कुल जो लोअर चेस्ट होता है उसका मेजरमेंट आपने दिया है। 9 इंच डॉट पॉइंट है तो 12.5 वो ब्लाउज़ का लेंथ नहीं है, वो कम है, और 13.5 पे है तो परफेक्ट है। तो आप देख लेना, जैसे मैंने किया है उस तरह से आप कर लोगे तो ये ब्लाउज़ जो है एकदम परफेक्ट कटिंग कर पाओगे। तो कुछ भी मेजरमेंट लेते हो तो मेजरमेंट भी लेने का एक तरीका होता है कि कहाँ पे लेना चाहिए, या कोई मेजरमेंट आप लोग को देता है तो उसमें आप लोग को अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये स्लीव्स की कटिंग मैंने करके दिखा दिया, इस तरह से कटिंग करोगे और लगाओगे तो परफेक्ट आएगा। अभी एक जो कल ब्लाउज़ मैंने इस तरह से जो देख रहे हो डिज़ाइन, यानी कि जो इमेज, इसका मैंने आपको कल वीडियो दिखाया था कटिंग करके, उसके उसी फॉर्मे से मैं कपड़े पे कटिंग करके और स्टिचिंग करके दिखा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से इसकी कटिंग होगी और किस तरह से स्टिचिंग होगी। वैसे तो इसको फ्यूजिंग करके करना चाहिए, फ्यूजिंग करके करोगे तो ज़्यादा लुक के साथ आएगा, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। लेकिन मैं ऐसे ही कर देता हूँ, यानी कि सिंगल ही कर देता हूँ।
लेकिन आपको डबल कम से कम लाइनिंग पे कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे मार्किंग पे ही, और साइड का भी निशान इस तरह बढ़ा लेंगे। और देखिए जितना पकड़ के स्टिच करना है उतना छोड़ते हुए इस तरह से आपको कटिंग करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से किया जाता है। अगर वर्क वगैरह कराते हो तो जो फर्मा कटिंग है उसी पे कराया जाता है, अगर इस तरह से बढ़ा के नहीं कराया जाता है। बढ़ा के करा लोगे तो बढ़ जाएगा और बैठेगा नहीं बराबर। इसीलिए जो है फर्मा जो है फिक्स होता है, और फर्मे के हिसाब से ही एम्ब्रॉयडरी होता है। उसके बाद इस तरह से जब रखोगे और उसके बाहर से इस तरह से मार्जिन लगा के कटिंग करोगे, यानी बाहर बाहर से कटिंग करोगे तो उतना पकड़ के सिलते चले जाओगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, अगर एम्ब्रॉयडरी सही किया है तो। अगर सही नहीं किया है तो फर्मे के हिसाब से सही करना पड़ता है। इस तरह से देखिए मैंने किया। अभी ये जो भी कटोरी का पार्ट है उसकी कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से मार्किंग करना है। ये मैं प्लेन रख देता हूँ। ये बटर क्रेप का कपड़ा है, सॉफ्ट है बिल्कुल। इस तरह से करोगे और अच्छा कपड़ा लोगे, फ्यूजिंग के साथ करोगे तो एकदम क्लीनिंग के साथ आएगा। आज मैं ऐसे ही करके दिखा देता हूँ कि इसमें फिनिशिंग आता है या नहीं आता है। इतना फिनिशिंग नहीं आएगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं करके अभी दिखाता हूँ आपको कि देखो किस तरह से किया जाता है। तो इसको मैं डबल कटिंग कर लूँगा, क्योंकि डबल ये होना ही चाहिए, और डबल उसको भी होना चाहिए। लाइनिंग के साथ मैं उसको कटिंग किया हूँ, यानी उसका लाइनिंग अभी कटिंग करूँगा मैं। तो देखिए अभी लाइनिंग कटिंग करने जा रहा हूँ। तो एक ही पल्ला रखा हूँ, लेकिन आपको 2 पल्ले कटिंग करने हैं लाइनिंग के। एक जमा लेना है, यानी कि उसमें अटैच कर देना है, यानी कि उसको फिक्स कर देना है एक मेन वाले पार्ट पे, और एक से पलटी करके बनाना है, तब जाके ये थोड़ा टाइट बनेगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको फ्यूजिंग करना है, यानी कि जो फ्यूजिंग वगैरह होता है, पेपर कैनवास नहीं, जो बॉडी कैनवास होता है वो लगाया जाता है। तो किसी ने कमेंट किया था कि उनको फ्यूजिंग चाहिए, तो व्हाट्सएप पे मेरे कमेंट करो, और जितना भी चाहिए मैं यहाँ से भिजवा दूंगा, वरना आप जो है ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो ऑनलाइन थोड़ा महंगा आता है, आपको अगर सस्ता चाहिए थोड़ा तो कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, तो मैं करवा दूंगा ऐसे हेल्प के तरीके से। और या तो आपके करीब करीब में कहीं मिलता हो तो उस तरह से आप ले सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया। अभी लाइनिंग की कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से लाइनिंग भी कटिंग कर लेना है। तो बराबर पे ही किया जाता है, मैं तो बराबर पे ही करता हूँ। अब बराबर पे करने से ये फ़ायदा होता है कि कहीं से छाँटना वाटना नहीं पड़ता है और सही हो जाता है। यानी एक जैसा स्टिचिंग करते जाओगे तो बराबर हो जाता है। तो सेंटर यहाँ पे है, यहीं मिलाना है, बाकी वो साइड में जैसा भी क्रॉस जा रहा है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ सेंटर मिलना चाहिए बराबर। तो फर्मा भी मैंने रखा था इसी तरह से, और ये भी इसी तरह से रखना है। तब वो साइड का पार्ट आप देखते हो कि बहुत ब्रॉड जा रहा है, यानी शोल्डर बहुत बाहर जा रहा है, तो अल्टर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब हम उसमें ज्वाइंट करेंगे तो बराबर अपनी जगह पे आ जाता है। तो कटिंग देख के बहुत लोग को लगता है कि ये क्यों बाहर जा रहा है। तो बाहर इसलिए जा रहा है कि हमने डार्ट को क्लोज किया है, आर्मोल के डार्ट को, तो इसलिए वो बाहर की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर जो बाकी का आप ज्वाइंट करोगे, कटोरी वटोरी उसमें फिट करोगे, फिर वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है कि कटिंग में ही आपको बाहर दिख रहा है। अभी एक सिलाई यहाँ पे पहले लगा लेना है, यानी कि जिस तरह से कच्चा सिलाई लगाते हैं, ये लगा इसलिए जाता है कि फलकेगा नहीं। तो आपको इस तरह से पहले जमा लेना है मेन पार्ट में एक लाइनिंग को। तो मैं नहीं जमा रहा हूँ क्योंकि मैंने सिंगल ही लाइनिंग कटिंग किया है, तो इसलिए अब मैं जमा नहीं रहा हूँ। और ऊपर का पार्ट है जो हमारा जो है पक्का दिखता है, उतना हम पलट लेंगे। तो अभी मैं निशान लगा के दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से कहाँ का पार्ट पलटी करना है। तो देखिए जहाँ पे ये जॉइंट होगा, यानी कटोरी का पार्ट, वहाँ पे मैं कट लगा रहा हूँ। अब कट लगाने के बाद यहाँ भी निशान लगा लूँगा मैं, ताकि वहीं से हमको यहाँ पे जॉइंट करना है जो भी हम जॉइंट करेंगे। तो ऊपर का पार्ट जो है पलटी कर लेंगे पहले ही। तो इस तरह से पलटी करना है। फिर से बोल रहा हूँ, फ्यूजिंग के साथ बनाओगे तो इसमें चिपका के बनाओगे तो अच्छी तरह से क्लीन दिखाई देगा। और वरना इसमें एक लाइनिंग जमा देना, कोई भी कपड़े पे आप कर रहे हो तो एक लाइनिंग जमा दो और दूसरे लाइनिंग से पलटी करो। तो डबल लाइनिंग का इस्तेमाल करोगे तो क्लीन दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। और डबल लाइनिंग का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा तुरपाई नहीं करना पड़ता है, हर जगह पट्टियाँ नहीं लगानी पड़ती है। उसको पलटी कर कर के बनाने से फिनिशिंग अच्छी आती है और अच्छा दिखाई देता है, जल्दी होता है। तो जो आप सोचोगे कि एक लाइनिंग का हमारा खर्चा बैठ जाएगा, तो लाइनिंग कितने का आएगा? 30 रुपये मीटर ये आता है, ये जो मैं लगा रहा हूँ। ये बटर क्रेप फैब्रिक होता है, ये 30 रुपया 25 रुपये मीटर आते हैं। तो अगर 1 मीटर भी आपका एक्स्ट्रा जाता है तो 30 रुपया भी जाता है, लेकिन आपका कम से कम इसमें 1 से डेढ़ घंटा टाइम आपका बच जाएगा। तो उतने में आप कुछ और एक्स्ट्रा कर लोगे, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे और फिनिशिंग भी आएगा। इसका चार्ज वगैरह भी आप ज़्यादा ले सकते हो, यानी फिनिशिंग काम करोगे
तो आप ज़्यादा चार्ज भी क्लाइंट से कर सकते हो। तो इसलिए कभी भी अच्छा काम करो और अच्छा चार्ज लो, ऐसा नहीं है कुछ भी ले लो। तो कुछ भी नहीं लिया जाता है, अपनी वैल्यू खुद मत घटाओ, आपका वैल्यू कितना है आपको खुद समझ में आना चाहिए। तो भले ही आपके मार्केट में कम रेट हो, लेकिन आप अच्छा काम करना जानते हो, तो वहीं पे उससे डबल टिबल भी चार्ज किया जा सकता है, उसी मार्केट में रह के, जहाँ भी आप करते हो। आप ये सोचो कि मैं इस एरिया में रहता हूँ या रहती हूँ, तो मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तो जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कम रेट होता है, लेकिन मैं तो बहुत चार्ज करता हूँ और मुझे मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई आनाकानी करता है, जो मुँह माँगा रकम होता है मुझे मिलता है। तो इस तरीके से आपको भी मिलेगा, काम आपका बेहतर होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने पलट लिया, अभी मैं इसका डाँट मार के दिखाता हूँ किस तरह से डाँट मारना है। तो 2 पार्ट है तो दोनों को अलग-अलग करके मारना है। तो यहाँ भी आपको ऐसे पहले एक जमा लेना है और दोनों को मिला के मारना है, फिर लाइनिंग को अलग से मारना है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो अच्छा दिखाई देगा, यानी कि जो भी आपका डार्ट का जॉइंट है वो कवर हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में चला जाएगा, तो दिखाई नहीं देता है और साफ दिखाई देगा। तो देखिए किस तरह से डार्ट मारना है, एकदम स्मूथ मारना है, बिल्कुल वहाँ पे चोंच नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल उस तरह से राउंड करके मारना है, जैसे हम प्रिंसेस कट का शेप वगैरह लगाते हैं उस तरह से राउंड दिखना चाहिए। जिस तरह मैंने लगाया इस तरह लगाना है। तो आपको क्लियर नहीं दिखता होगा, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ा एकदम क्लीन यहाँ पे स्मूथ उतार देना है राउंड करके। तो इस तरीके से बराबर हो जाएगा। उसके बाद पलट लेना है, यानी कि नेक का पार्ट यहाँ पे पहले पलटी कर लेंगे, और जो आर्मोल के नेक जो है आर्मोल की तरफ गया हुआ है इसमें कटोरी में, वो भी हिस्से को पलट लेंगे। तो अभी मैं कर करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं पहले नेक को पलटी करूँगा, उसके बाद साइड का हिस्सा जो थोड़ा-सा है, यानी जो मैंने निशान लगाया है साइड में, उतना हिस्सा फिर से पलटी कर लेंगे तो पक्का हो जाएगा। और नीचे का राउंडिंग है वो कटोरी की तरह जॉइंट कर देना है, तो उस तरीके से हो जाएगा। अभी इसके अंदर मैं बॉर्डर भी लगा के आपको दिखा देता हूँ, कि बॉर्डर वगैरह लगाएँगे तो अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि इमेज में आप देख रहे हो लगा हुआ है। तो रेडी बॉर्डर भी लगाओगे तो वही लुक आएगा, लगाने का तरीका बेहतर होना चाहिए और रेडी बॉर्डर बढ़िया होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी वाला होगा तो क्वालिटी में दिखाई देगा। आजकल तो हैंडवर्क वाली पट्टियाँ सब मिलती है इस तरह से, यानी हैंडवर्क कराने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक से एक मिलता है, यानी कि जैसा चाहिए वैसा मिलता है। तो आपको अगर इस तरह से अगर वर्क नहीं कराना है, हैंडवर्क का काम बहुत महँगा होता है, इसलिए हैंडवर्क के ऊपर तो आप लोग जाना भी नहीं, अगर आप लोग का काम यानी हल्का काम है तो। तो इस तरीके से आप समझ के कर लेना। तो रेडी बॉर्डर वगैरह अच्छे-अच्छे मिलते हैं तो ला के आप कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैं साइड वाला ही पलटी कर रहा हूँ, इस तरह से आपको पलट लेना है। तो पलटने के बाद में वहाँ पॉइंट निकलेगा, लेकिन इसी में जब नेक पलटी कर रहे हैं उसी में आपको डोरी डाल देना है। यानी कि जो हम डोरियाँ लगाते हैं, शोल्डर में बाँधने वाला जो उसमें देख रहे हो, उसको डोरी को पहले ही उसमें फिट कर लेना है, लेकिन मैं बाद में आपको लगा के दिखाता हूँ। इस तरह से पलटी कर लेना है और उसके बाद में ये अभी देखिए मैं डोरी पलटी करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से एक बूट का लेके चलना है, और मार्जिन अगर कटिंग कर दोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट होगा। अगर मार्जिन रखते हो और ज़्यादा मार्जिन रखते हो, तो जितना रखोगे उतना टाइट होगा। तो इस तरह से टाइट और लूज़ जिस तरह का चाहिए आप कर सकते हो। लेकिन ये ब्लाउज़ में जो शोल्डर पे लगा हुआ है, यानी कि जो भी गया है नेक के ऊपर, ये सॉफ्ट होता है, ये मार्जिन वाला नहीं होता है। तो इसका मार्जिन थोड़ा कट करके निकाल सकते हो और उसके बाद पलटी कर देना है। तो देखो कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से आपको पलटी कर लेना है। तो ये सॉफ्ट बनेगा, मैंने सॉफ्ट इतना नहीं रखा है, लेकिन आपको और सॉफ्ट चाहिए तो आप कर सकते हो। तो सॉफ्ट करने से बेहतर होता है, जब भी हम लूप बटन लगाते हैं उसके लिए कड़क होता है, यानी कड़क होना चाहिए। तो जहाँ पे जो ज़रूरत होता है उस हिसाब से पलटी करना है। तो इस तरह से पलटी कर लेना है, एक मैंने करके दिखा दिया, अभी दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से पलट के और आसानी से हो जाता है। तो आपको पलटी कोई भी चीज़ से कर सकते हो, मैं तो सुआ लिया हूँ देखो, किस तरह से मोटा सुई होता है, जो गुदड़ी वगैरह सीते हैं वो टाइप का है ये। तो उससे मैं पलट लेता हूँ, पीछे से ये डाल के इस तरह से पलट लेना है। धागा मेरा अलग है, आप लोग के पास अगर इस तरह से धागा नहीं है तंगूस का, तो आपको क्या करना है कि जो भी हमारे धागे होते हैं, उसको कई राउंड ऐसा करके उसमें डाल के मोटा करके और उससे पलट सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखिए गला-गला पलटी हो गया है और वहाँ का बाकी है। तो इसको हम पहले यहाँ पे लाइनिंग को जमा देंगे। तो मैं अभी जमा ले रहा हूँ, लेकिन आपका अगर डबल लाइनिंग है, तो पहले कप्स लगा लेना है, उसके बाद जमाना है इस तरह से। लेकिन मैं कप्स बाहर से ही लगा के आपको दिखाऊँगा, क्योंकि मैं तो वीडियो के लिए कर रहा हूँ, ये ऑर्डर का नहीं है मेरा। इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा आजकल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग इतना कमेंट करते हैं, उनको सिलाई समझ में नहीं आता है कि कौन-सा पार्ट कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है।
तो सीधा सिंपल सी बात है, जो कटिंग जहाँ से करते हो वहीं पे उसको जॉइंट करना है। अब जॉइंट करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, तो बहुत लोग को देखने का ऐसा होगा कि मैं कैसे करता हूँ, तो हो सकता है इसके लिए लोग बोलते हैं। तो मैं इस तरह से कर करके आजकल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जॉइंट करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ ये पहले आपको कप्स वगैरह लगा के करना है, अगर आप डबल लाइनिंग के साथ जा रहे हो तो। अभी तो मैं इस तरह से सिंगल ही है तो मैं इस तरह से जमा ले रहा हूँ, और मैं जो भी कप्स वगैरह है बाहर से ही लगा दूंगा, क्योंकि मुझे तो इसमें वो नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो आप लोग को सिर्फ दिखाना है, तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आप करते जाओगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं पहले भी बोला था कि एक लाइनिंग जमाना है और एक से पलटी करना है। तो पहले गला मैंने पलटी किया, तो उस तरह से गला पलटी करना है। थोड़ा सा साइड में था और नेक का ही पार्ट था तो मैंने उसको पलटी किया, तो उसको पलटी करना है। और उसके बाद में कप्स लगा के और नीचे भी एरिया जमा देना है। और नहीं जमाना है तो एक पार्ट को ज्वाइंट करना है और दूसरे पार्ट को दूसरा लाइनिंग में ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से ज़्यादा बेहतर होगा, यानी लाइनिंग अलग और ये अलग। और उसके बाद में जो भी साइड का एरिया है और नीचे का एरिया है उसको भी आप पलट सकते हो, साइड छोड़ के साइड को नहीं करना है। तो मैं बहुत सारे वीडियो आप लोग को कटिंग करके स्टिचिंग करके दिखाता रहता हूँ, उस तरह से करना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे जॉइंट कर रहा हूँ, यानी जो पार्ट कटोरी का है उसमें जॉइंट कर देना है। तो संभाल के जॉइंट करना है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ का ध्यान रखते हुए जॉइंट कर देना है। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ये सेंटर तक गया, सेंटर से अभी दूसरे तरफ मैं जा रहा हूँ, यानी कि दोनों एक ही साथ में इस तरह से घुमा लेना है। और मैंने एक कट लगाया था, तो कट लगाना ज़रूरी है कटोरी वाले पार्ट के सेंटर में। तो कट लगा देंगे तो अच्छी तरह से टर्न होता है, अच्छी तरह से घूमता है। और ये कटोरी का पार्ट सॉफ्ट है लेकिन फिर भी टाइट होगा तो और खूबसूरत आता। लेकिन जितना भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना लुक आ रहा है इसमें। तो जो भी आ रहा है आप इससे भी बेहतर कर सकते हो, क्योंकि मैं इस तरह से रफली लिया हूँ, इसलिए इतना फिनिशिंग नहीं आएगा जो चाहिए, क्योंकि मुझे इस तरह का नहीं चलता है काम। आप लोग चला सकते हो तो इस तरह से बनाना, क्योंकि मैं तो जब करता हूँ तो इस तरह से नहीं करता हूँ, किसी क्लाइंट का करता हूँ तो। ये तो सिर्फ मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ कप्स लगा लेना है, जो भी आपने डाट लगाया है बिल्कुल डाट का पॉइंट जहाँ पे आपने निशान लगाया था वहीं लगाना है, कुछ भी इधर उधर करके नहीं लगाना है, और दोनों इक्वल लगाना है। तो इस तरह से किसी किसी का शोल्डर अगर गिरता है एक तरफ का और एक तरफ का नहीं गिरता है, तो इसका मतलब ये होता है कि डार्ट पॉइंट का एरिया जो है छोटा बड़ा है, यानी डार्ट पॉइंट का लेंथ है वो छोटा बड़ा होता है। तो जिसका भी अगर छोटा बड़ा इस तरह से होगा, तो जिसका भी ऊपर वाला डार्ट पॉइंट होगा तो उसका शोल्डर ढीला होगा और वो गिरेगा। तो वो भी समझ के आप लोग को करना है। इस तरह का अल्टर आता है तो कमेंट मुझे करते हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि कभी भी किसी किसी का डार्ट पॉइंट भी छोटे बड़े होते हैं, बर्स्ट साइज भी छोटे बड़े होते हैं। तो ये सब बहुत सारे मसले होते हैं, तो इसलिए जो है इस तरह का अल्ट्रेशन आता है। तो अल्ट्रेशन से आपको घबराना नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको बना के देना है, फिर उसको उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह है, क्या कारण है कि एक शोल्डर गिर रहा है, एक नहीं गिर रहा है। तो ये भी वजह होता है। तो इस तरह से बहुत लोग को मसले आते होंगे, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। किसी की भी डार्ट पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो शोल्डर एक टाइट और एक लूज होता है, और जो लूज होता है वही शोल्डर गिरता है। तो इस तरह से आपको पहले समझ के उसको पिंच कर लेना है, या तो आपको शक हो तो दोनों डार्ट पॉइंट के एरिया को नाप लो पहले ही। मेरे पास तो ऐसा नाप के आता है कि एक डार्ट पॉइंट ऊपर है, एक नीचे है, एक आर्मोल छोटा है, एक आर्मोल बड़ा है, एक बाइसेप छोटा है, एक बाइसेप कम है। तो मेरे पास आते रहते हैं इस तरह से, तो इससे मुझे आइडिया है। तो आप लोग को अगर आइडिया नहीं है तो ये सब समझना ज़रूरी है। तो देखिए कप्स वगैरह मैंने लगा दिया, और मैंने इस तरह से अभी बॉर्डर लगाने जा रहा हूँ। तो किस तरह से मैंने किया है, पॉइंट निकाला है, आप देख लो। तो इस तरह से आपको पैटर्न के हिसाब से जो शेप है उस तरह से रख के मैंने सिलाई मार दिया। तो इस तरह से सिलाई मार लेंगे तो बराबर अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अभी इसको भी मैं रख के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सिलाई मार लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो जितना दबना है उतना यहाँ पे दबा देना है पहले ही। इस तरह से दबा देंगे तो बाद में नहीं दबाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में करेंगे तो फोल्ड करने में दिक्कत होता है। तो पहले ही मैंने सिलाई लगा के सही कर लिया, और इसी सेंटर से मैं दोनों तरफ चले जाऊँगा तो बराबर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो देखिए मैं सेंटर पे रख रहा हूँ, वहाँ से घुमाते हुए जाना है। तो ये देखिए नेक है, तो नेक से इस तरफ आगे की तरफ आना है, इस तरफ और उस तरफ भी जाना है। और ये एरिया है इसका आपको छोटा ही रखना है। जो ये नेक देख रहे हो आप वी जैसा, तो इसको छोटा ही रखना। अगर ये बड़ा रखोगे तो गले में जब ये पट्टी को बनाओगे और ये बड़ा रहेगा तो वहाँ पे रिंकल आ सकता है। तो मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, लेकिन आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, आपको समझ के छोटा ही रखना है। क्योंकि आप गले में जब डोरी को बांधोगे
तो क्लोज होगा तो यहाँ पे आपका बबल आएगा, यानी कि वहाँ पे चिपकेगा नहीं, बॉडी में टाइट नहीं होगा। तो इसीलिए पहले ये एरिया छोटा रखना है, यानी कि जो नेक का वी है इसको छोटा ही रखना है, जैसा मैं जिस पे बॉर्डर लगा रहा हूँ। तो इसको बड़ा नहीं रखना है, जानबूझ के आपको छोटा ही रखना है। थोड़ा छोटा कर लोगे वो जो गैप दिखता है थोड़ा बढ़ जाए वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे टाइट होना चाहिए एरिया। ये या तो इस एरिया में पहले ही नम दे के आपको सिलाई लगा के और बॉर्डर लगाओ या कुछ भी करो, तो यहाँ पे नम होना चाहिए, फलका हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखो मैं किस तरह लगा दिया, और मैं रफली इस तरह से कच्चा ही कर दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग को इस तरह नहीं करना है, आप लोग को पूरा पहले ही लगा के तब पलटी करना है, या पलटी कर रहे हो पहले और बाद में लगा रहे हो तो अच्छी तरह से फोल्ड कर करके फिनिशिंग के साथ लगाना है। मैं ऐसे ही लगा के आपको दिखा दिया। और डोरी का भी फिनिशिंग सही नहीं है, लेकिन आपको पहले से अच्छे से अंदर डाल के डोरी को अंदर से निकालोगे तो अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद ये सेंटर वाला भी देखो कैसे मैं लगा रहा हूँ। तो सेंटर से शुरू करना है, जहाँ से भी कट है वहाँ रखते जाएंगे, और जो भी राउंडिंग है स्टिचिंग का, यानी कि जो भी जॉइंट का है उस पे लगाते हुए चले जाना है। तो कप्स मैंने लगा लिया है तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन आप लोग को पहले ही लगा लेना है, बाद में कप्स वगैरह करना है। मेरा मतलब है कि अलग अलग करोगे, लाइनिंग को अलग और इसका अलग, इस तरह से ज्वाइंट करके, तो ये सारे बॉर्डर वगैरह लगा के उसके बाद कप्स लगा के और नीचे पलटी करके और उसके बाद बना सकते हो। तो मैं तो सिंगल पे बता रहा हूँ, इसीलिए कप्स वगैरह मैंने लगा लिया है। तो इस तरह से हो गया है। अब दूसरे तरफ भी इसी तरह से घुमा लेना है, तो इक्वल आएगा। सेंटर से ही दोनों तरफ जाओगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस तरह से एक तरफ से आओगे तो छोटा बड़ा यानी ऊपर नीचे हो सकता है, हो जाएगा, अक्सर हो जाता है क्योंकि सही बैठता नहीं है। तो इसीलिए पहले से ही ध्यान रखते हुए सेंटर से जाना है इधर और सेंटर से जाना है उधर, जैसे मैं जा रहा हूँ। तो अभी ये बन जाएगा तो आप लुक देखना कैसे आ रहा है। तो इतना फिनिशिंग नहीं आएगा जो आप देख रहे हो डमी पे लगा हुआ है, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ ये जैसा चाहिए वैसा नहीं बना रहा हूँ। फिर भी मैं इस तरह से कर रहा हूँ रफली आप लोग को दिखाने के लिए। तो कटिंग जो मैंने फर्मा कल बताया था उसी का मैं दिखा रहा हूँ स्टिचिंग, जो 37 साइज़ का था। तो अभी जो आज मैंने कटिंग किया वो 30 साइज़ का है। तो किस तरह से मैंने कटिंग किया था उस तरह से फॉलो कर लेना, और उसमें कप्स लगा के ही बनाना। तो कभी भी किसी किसी का लेडी का ऐसा होता है कि उसका बस्ट साइज जो है छोटा होता है, तो उनको ब्लाउज बनाने में दिक्कत होता है, बहुत लोग को कन्फ्यूजन आता है, तो इसलिए बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज की कटिंग में मैंने इसीलिए बता दिया कि सब लोग को पता चल जाए, क्योंकि मैं इस तरह से कमेंट में जवाब देता हूँ तो जिसको देता हूँ उसी को मिलता है, इसीलिए मैंने इस तरह से कर दिया। तो देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है, अभी डमी में लगा के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का ये दिखाई देगा। तो आप देख लो कि कैसा दिख रहा है। इस तरीके से मैंने बनाया है। आप लोग को मेरा ये कटिंग, मेरा स्टिचिंग, मेरा ये तरीका आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर करो और हाइप भी कर लिया करो। तो इस तरीके से आप बना के ट्राई कर लेना। तो सिर्फ मैंने फ्रंट का एरिया बनाया, बैक नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोग को दिखाना था कि ये किस तरह से जॉइंट होता है। मैंने जॉइंट करके आप लोग को दिखा दिया। तो इस तरह से बना के आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।